हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और ये क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन के डिस्कशन में रह गया था। सारे पीवाई के हम लोगों ने कर लिए। गेट 2026 में आईआईटी गुवाहाटी ने जितने भी क्वेश्चंस इलेक्ट्रिकल मशीन से पूछे सारे कर दिए थे। ये छोटा सा क्वेश्चन कहीं ना कहीं रह गया था, इस वजह से मुझे नजर पड़ी तो मैंने सोचा कि करवा देता हूँ। देखिए गाइस, इलेक्ट्रिकल मशीन का क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको कई बार अपने कॉन्सेप्ट, अगर आपको कॉन्सेप्ट पे पकड़ है तो आप क्वेश्चंस को रीड करेंगे और अपना नॉलेज अप्लाई करेंगे, और जैसे ही आप क्वेश्चन को रीड करके करेक्ट रीड कर लिया और जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है उसको सही डायरेक्शन में लगा दिया, आंसर आ जाएगा। कई बार स्टूडेंट इस मानसिकता से जाते हैं कि एज इट इज सर, जो हम लोगों ने क्वेश्चंस करे ऐसे कैसे आ जाए। तो ऐसा है भाई साहब कि गेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, कॉन्सेप्ट रिपीट करता है। तो थोड़ा सा अपना क्रिएटिव माइंड, आपकी लैंग्वेज पे पकड़, ये सब चीजों की जरूरत होती है गेट एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ सर्टेन एप्लीकेशन रिक्वायर्स पावर एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 16.6 हर्ट्ज व्हाइल द अवेलेबल ग्रिड फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। अ थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर कनेक्टेड टू द 50 हर्ट्ज थ्री फेज ग्रिड ड्राइविंग अ सिंक्रोनस जनरेटर कॉमा इज यूज्ड फॉर दिस एप्लीकेशन। जिस ये एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं ना, देखिए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक सर्टेन एप्लीकेशन है भाई साहब, उसको जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी हो 16.6 हर्ट्ज से। मतलब अगर हम एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट देखें तो ये सबसे आखिरी में एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है। लेट अस सपोज कि ये कोई एप्लीकेशन है जिसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 16.67 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वाइल द अवेलेबल ग्रिड फ्रीक्वेंसी, ये जो ग्रिड है अपना, यहाँ पे जो ग्रिड लगा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ये जो ग्रिड लगा है ना, ग्रिड को मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूं, ये ग्रिड। ठीक है, चलो। while the available grid frequency 50 hertz, a three phase synchronous motor क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इनपुट आउटपुट मैकेनिकल। कोई भी मोटर यही करता है ना, इस चीज का ध्यान रखें। सिंक्रोनस मोटर कनेक्टेड टू दिस 50 हर्ट्ज थ्री फेज ग्रिड। इस ग्रिड से एक सिंक्रोनस मोटर आपकी कनेक्टेड है, ये मोटर कनेक्टेड है। ठीक है, ये मोटर आपकी कनेक्टेड है। मैं इस साइड आ जाता हूं, है ना, इस ग्रिड से ये मोटर इस तरीके से कनेक्टेड है। और क्या बोला है, कॉमा ड्राइविंग सिंक्रोनस जनरेटर, ये ड्राइव कर रहा है सिंक्रोनस जनरेटर को। सिंक्रोनस जनरेटर, जनरेटर का मतलब क्या, मैकेनिकली कोई ना कोई रोटेट करने चाहिए तभी हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलेगा। और सर्टेन एप्लीकेशन को हर्ट्ज में, मतलब हर्ट्ज की बात है, आरपीएम की तो बात नहीं हो रही है। दैट्स मींस आउटपुट तो इलेक्ट्रिकल चाहिए। आउटपुट इलेक्ट्रिकल कौन देगा, जनरेटर देगा। दैट मींस कि यहां पर कहीं ना कहीं बीच में जनरेटर लगेगा जो कि इलेक्ट्रिकल आउटपुट देगा। बट ये जो है इसको ड्राइव कौन कर रहा है, ये मोटर ड्राइव करी। मोटर का शाफ्ट और जनरेटर का शाफ्ट एक दूसरे से कपल्ड होंगे। क्या होंगे, एक दूसरे से कपल्ड होंगे, कपलिंग होगी। तो दैट मींस कि यहां पर अगर हम आरपीएम की बात, क्योंकि मैकेनिकल है, तो यहां का आरपीएम और यहां का आरपीएम जो है, ये अगर मैं स्पीड एनएम मानूं मोटर की और ये स्पीड में जनरेटर की मानूं, तो दोनों बराबर होनी चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, दोनों बराबर। तो ये क्वेश्चंस का सेंस समझा अभी तो अपन ने। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन सुटेबल फॉर द चॉइस ऑफ द नंबर ऑफ पोल्स इन द मोटर एंड जनरेटर। तो मोटर और जनरेटर के अंदर कौन से कॉम्बिनेशन वाले नंबर ऑफ पोल्स लेने चाहिए, हमें ये पूछा है। अब देखिए यहां पर अगर हम देखें तो ये दोनों क्या है हमारे 120F बाय पी। और जनरेटर का अगर हम देखें, मोटर का, ये मोटर का है, और ये जनरेटर का 120F डिवाइडेड बाय पीजी। अब दोनों की फ्रीक्वेंसी देखो, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है हमारी, है ना, जनरेटर की जो फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी, इन फ्रीक्वेंसीज में अंतर है। क्योंकि इसका आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो है, इसका जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो 16.6 हर्ट्ज है। दैट मींस कि यहां पर हमें जो जनरेटर के टाइम पे फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ेगी वो 16.6 हर्ट्ज लेनी पड़ेगी, और मोटर की फ्रीक्वेंसी किससे जुड़ी हुई है, ग्रिड से, तो 50 हर्ट्ज लेनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि 120F 50 डिवाइडेड बाय पीएम, और पीएम मतलब नंबर ऑफ पोल्स मोटर के, और 120 इंटू 16.67 डिवाइडेड बाई पीजी। तो 120 तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पर अगर हम इसको देखें तो अप्रोक्सीमेटली 16.67 16 दून 32 16 48, मतलब 16.67, तो ऑलमोस्ट ये आपका क्या रहेगा, 3 से कट होगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो 3pg इक्वल टू पीएम। अब ये कॉम्बिनेशन आ रहा है अपना कि अगर आपके जो नंबर ऑफ पोल्स मोटर के जो नंबर ऑफ पोल्स होंगे, अगर जनरेटर का एक है तो मोटर के कितने होंगे, 3 होंगे। तो देख लेते हैं किस किस का पूछा है, पहले मोटर का पूछा है। तो मोटर के 2 होंगे अगर, तो जनरेटर के कितने हो जाएंगे, जनरेटर के अगर सॉरी जनरेटर के देखें अगर
6 देखें, इसका फर्स्ट ऑप्शन मैच करें तो 6 तो 6 18 तो मोटर के तो कॉम्बिनेशन में फिट नहीं बैठ रहा है। मतलब आप चाहे तो रेशो भी कर सकते हैं, चाहे तो रेशो भी कर सकते हैं पीजी डिवाइडेड बाय पीएम और रख के भी देख सकते हैं ना, पीजी डिवाइडेड बाय पीएम डिवाइडेड बाय 1/3। मतलब जनरेटर का मोटर के पोल्स ज्यादा होने चाहिए जनरेटर के रिस्पेक्ट में, है ना। तो देखो कौन कौन से, तो 1/3 का कॉम्बिनेशन पीजी बाई पीएम कौन कौन दे रहा है, तो ये तो 1/3 का कॉम्बिनेशन नहीं दे रहा है, 6/2 या 2/6 ही रहे हैं। तो यहाँ पर अगर अपना ये रहेगा 2 डिवाइडेड बाई 6, मतलब मोटर का रहेगा 6 और जनरेटर का 2 रहेगा, तभी आपका 1/3 कॉम्बिनेशन आ सकता है। हड़बड़ी में कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, इस रेशो यहां तक भी आने के बाद भी गड़बड़ कर देते हैं। तो अगर एक बार में नहीं है, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन टाइम का एग्जाम नहीं है भाई साहब, आप आराम से टाइम लेके चीजें कर सकते हैं। बट हाँ, क्वेश्चन सही सिलेक्ट करे हो तभी टाइम बचेगा, अदरवाइज हर क्वेश्चन को करने जाओगे सिलेक्ट, क्वेश्चन सिलेक्शन अच्छा नहीं रहेगा तो टाइम कम पड़ना ही पड़ना है ना। नहीं तो एक तरफ बोलोगे सर आप तो बोलते हैं कि टाइम जल्दी मत करिए आराम से करिए, बट सिलेक्टेड क्वेश्चन अगर अच्छा सिलेक्शन है, आपका क्वेश्चन सिलेक्शन बढ़िया है, तो फिर टाइम आराम से ले सकते हैं। तो आराम से 2-3 बार चीजें कर करके देख सकते हैं कि पहले मोटर का दे रखा है, तो अगर मोटर के 2 होंगे तो जनरेटर का कितना रहेगा, तो 2/3 नहीं बैठेगा उसमें तो रख रख के आप देख सकते हैं, या फिर रेशो के उसमें भी ले सकते हैं। तो एक बढ़िया क्वेश्चन था जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था। कई बार स्टूडेंट का लैंग्वेज पे पकड़ नहीं होता है, तो ये जो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं कोई किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट है कि आपको जनरेटर मोटर ग्रिड इनका सेंस है, तो आपको चलते जाना है और एक की कॉन्सेप्ट की भाई ये इस तरीके की चीजें चल रही है, एक केस स्टडी है, तो भाई मैकेनिकली कपलिंग तो रहेगा ही रहेगा। तो यहां से 2 स्पीड से हम लोग, क्योंकि नंबर ऑफ पोल सिर्फ स्पीड वाले फॉर्मूले में आते हैं 120 एफ बाई पी, तो वहीं से कहीं ना कहीं चीजें जुड़ना पड़ती है। तो एग्जामिनेशन हॉल में कभी कभी चीजें चमकती कभी नहीं चमकती, तो नहीं चमके तो भी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अवेलेबल क्वेश्चन और भी होते हैं जो करने के होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, मेरा तो ये मानना है कि इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े से 1-2 घंटे करने के बाद आखिरी के 1 घंटे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि रीड करते टाइम पे आपकी कामनेस होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप अच्छे से रीड नहीं करेंगे, अच्छे से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल मशीन का लास्ट क्वेश्चन था, और ये सारे क्वेश्चन जितने भी 2026 के वो जी सेंटर ऐप में जो इलेक्ट्रिकल मशीन का कोर्स है उसके अंदर डल जाएंगे, आपके वहां पर अवेलेबल है। अमेजिंग कोर्स शूट कर रखा है बेटा। इलेक्ट्रिकल मशीन अगर जीरो से एडवांस लेवल तक पढ़ना है, समझना है आसान भाषा में, बहुत लंबे लंबे लेक्चर नहीं, 30 मिनट्स के लेक्चर है, बढ़िया से जाइए जी सेंटर के ऐप पे 20% का कूपन कोड है वो लगाइएगा, और लाइफ में पहली और आखिरी बार पढ़ोगे इस तरीके से पढ़ाया है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर किसी और क्वेश्चन में किसी और सब्जेक्ट के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।